तो आज की इस क्लास में हम लोग जो पिछले क्लास में जो छोड़ के चल रहे थे उनको देखेंगे कि पिछले क्लास में आपने ये देखा था कि कोशिका भित्ति के भी 3 संस्तर, ठीक है, कोशिका भित्ति के भी 3 संस्तर जिनमें आप देखे थे प्राथमिक, द्वितीयक और मध्य, ठीक है। ये 3 संस्तर आप देखे थे कोशिका भित्ति के, और आज इस क्लास में आप इस कोशिका भित्ति के तीनों संस्तर के बारे में समझेंगे कि इन तीनों का क्या क्या काम है। तो चलिए इन सभी चीज़ को एक बार स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो प्राथमिक संस्तर को हम लोग देखे थे, क्या चीज़ प्राथमिक संस्तर, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज़, जिसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी लेमला। क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइमरी लेमला। और इस प्राइमरी लेमला का क्या काम है? तो प्राथमिक संस्तर का ये जो होता है सेलुलोज, ठीक है, ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सेलुलोज जो कि एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है, इस बात को समझेंगे। पॉलीसेकेराइड का, पॉली का मतलब होता है अनेक और सेकेराइड का मतलब होता है शर्करा, ठीक है। जो शर्करा की अनेकों इकाइयां से मिलकर बनी हो उसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। और ये जो पॉलीसेकेराइड किससे बनी है? तो कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन की एक ऐसी यौगिक जिनमें कई सारे समूह आपस में मिलकर, है ना, क्या करते हैं? एक पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। और ये पॉलीसेकेराइड सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होने के कारण, जितनी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होगी इसकी जटिलता उतनी ही ज़्यादा बन जाती है। और यही कारण है कि जो बात करेंगे कि ये जो प्राथमिक संस्तर है इनमें क्या पाई जाएंगी, तो ये एक वसा, प्रोटीन, है ना, प्रोटीन व हेमी सेलुलोज का बना होता है। प्राथमिक संस्तर जो बना होता है वो किसका? वसा का बना होता है, प्रोटीन का और हेमी सेलुलोज का, ठीक है। इस बात को समझेगी कि ये तीनों जो चीज़ बोले हम लोग, वसा, प्रोटीन और हेमी सेलुलोज, क्या क्या है। बातें समझ में आ रही है? तो सुनिए, वसा क्या है? वसा क्या है? आप जितने भी तेल खाते हैं या फिर जितने भी एनिमल के फैट खाते हैं आप, या फिर आप जितने भी लुब्रिकेंट्स वगैरह देखते हैं, जैसे कि इंजन ऑयल देखते हैं, गाड़ी में जो तेल डाली जाती है, ठीक है, या घी हो गई, मक्खन हो गई, ये सबके सब क्या कहलाती है? वसा कहलाती है। चीज़ें समझ में आ रहा ना? किस क्या कहलाएंगी? वसा कहलाएंगी। और यही वो वसा है जो किस पे पाई जाएगी? जो किस पे पाई जाती है? प्राइमरी लेमला के ऊपर पाई जाती है। चीज़ें समझ में आ ना? किसके ऊपर पाई जाती है? प्राइमरी लेमला। अब मेरी बातें ध्यान से सुनना, मेरी बातें ध्यान से सुनिए। एक आपको एक क्या किया गया, आपको एक पेपर दिया गया और आपको दिया गया एक पेड़ का पत्ता, अभी तोड़ के आपको एक पेड़ का पत्ता दिया गया और बोला गया क्या चीज़ कि दोनों को पानी में डालना है। और दोनों को पानी में डाल के आपको पानी से निकालिए कुछ देर के बाद, तो देखेंगे क्या चीज़ कि पेपर जो है ना वो पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा? गीला, ठीक है ना, पेपर पूरा गीला हो जाएगा। लेकिन वही पेड़ का पत्ता जो आपने डुबाया था और निकालो तो वो गीला होगा क्या? नहीं होगा। तो कारण क्या है? मेरी बातें ध्यान सुनना। पेड़ के पत्ते गीले नहीं हुए, पेड़ के पत्ते गीले नहीं हुए। वो क्यों नहीं हुए? तो पेड़ के पत्तों के ऊपर क्या चीज़ था? वसा का एक क्या चीज़ था? आवरण, ठीक है ना। वसा का एक क्या है? आवरण, यानी कि लेयर है, जो क्या कर रही है? जो जल को अंदर जाने से क्या कर रही है? रोक रही है। नहीं समझे? जल को अंदर जाने से क्या कर रही है? रोक रही है। तुम ही सोच के देखो, यदि जो पेपर था उस पेपर पे भी हम लोग ऐसा काम किए होते, उस पेपर के ऊपर मोम चढ़ा देते या पेपर को हम लोग पूरा तेल से भिगो देते। नहीं समझा? उस पेपर को हम लोग किससे भिगो देते? तेल से। अब तेल से भिगोने के बाद पेपर को डुबा के निकालो, पेपर को डुबा के क्या करो? निकालो। देखना क्या चीज़ कि उस पेपर में कोई भी गीलापन तुम्हें नज़र नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हम क्या बोल रहे हैं? चीज़ें समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये वसा क्या काम कर रही है? तो वसा ये काम कर रही है कि अंदर जल को जाने से क्या कर रही है? रोक रही है। नहीं समझा? अंदर जल को जाने से क्या कर रही है? रोक रही है। अब सोचो तुम ही, जैसे बरसात होती है तो बरसात के समय में तुम देखा होगा क्या चीज़ कि बरसात के समय में पेड़ पौधे, है ना, अधिकांश समय में यदि तुम देख रहे हो तो पेड़ पौधे वो बाहर ही हैं। पेड़ पौधे घर में तो है नहीं, पेड़ पौधे कहाँ हैं? बाहर। तो अधिकांश वो समय, है ना, पेड़ पौधे बाहर है। पेड़ जो है घर के अंदर वो है नहीं, पेड़ के घर के बाहर है। तो घर के बाहर है तो उसे अलग अलग मौसमों का सामना करना पड़ रहा है। धूप हो, उस धूप में भी वो खड़ा रहेगी,
बरसात हो, उस बरसात में भी क्या रहेगी, खड़ा रहेगी। अब तुम देखना क्या चीज़ कि यदि मान के चलो 7 से 8 दिन तक बरसात हो तो वो 7 से 8 दिन तक वो क्या रहेगी, उसी बरसात में वो भीगते रहेगी। नहीं समझा, बात समझ में आ रही है? तो 7 से 8 दिन तक बरसात होगी तो 7 से 8 दिन तक वो उसी बारिश में भीजेगा। लेकिन मजाल है कि पेड़ पौधा के पत्ते गीले हो जाए? नहीं। तो कारण क्या है कि इतने दिन बरसात होने के बाद भी पेड़ पौधे उस जल को ग्रहण नहीं किए, जल को अंदर ग्रहण नहीं किए। जबकि बरसात हुई और पत्ते क्या हो गए, पत्ते उस जल को ग्रहण नहीं किए, या फिर पेड़ उन जल को ग्रहण नहीं किए, वो जल को क्या किए, त्याग दिए। तो ये क्या है, जल विरागी होते हैं। ठीक है, जल त्यागी जिसको बोलते हैं, जल त्यागी होते हैं, जल को त्याग देते हैं। समझ में आया? समझ में आ रहा ना? तो तुम एक ऐसा पत्ता देखा होगा, नहीं बोलते हैं कनैल का पत्ता जिसको हम लोग, है ना, उसके ऊपर पानी रखो तो चांदी जैसा चमकता है, देखा है ना? कमल का जो पत्ता होता है उनके ऊपर पानी रखो तो चांदी जैसा क्या होता है। समझ में आ रही है? धीरे, तुम लोग बोल नहीं रहे हो, क्या बात है, क्या दिक्कत है कुछ? तो क्यों इस तरह से कर रही हो, अंग्राइयाँ क्यों ले रही हो? शांति से बैठो, सीधे बैठो। अब सोचो, अब सुनो कि तो हमने क्या बोला कि वो पेड़ के पत्ते क्यों नहीं गीला हुआ जिसके ऊपर तूने पानी रखा था? तो कारण क्या है, वो अब जितनी भी बरसात होगा ना, तुम देखना पानी, अब ऐसे पत्ता को टेढ़ा करो, वो पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाता, होता है ना? तो पत्ता गीला हुआ नहीं। तो कारण क्या है, तो वो एक हाइड्रोफोबिक नेचर का है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जिसे पानी से डर लगे, जिसे पानी से क्या कर लेंगे, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, तो हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं। और ये हाइड्रोफोबिया नेचर किसके कारण आ रहा है, वसा के कारण। और ये वसा किस पे पाई जाती है, प्राथमिक संस्तर पे। चीजें समझ में आया? अरे बात समझ में आया? सोचो तो, और उसके बाद ये किसके बनी होती है, ये वसा की बनी होती है और कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन से बनी होती है। और साथ ही साथ ये हेमी सेलुलोज होते हैं, मतलब आधा सेलुलोज से बने होते हैं, पूरा सेलुलोज नहीं, मतलब आधे सेलुलोज से बने होते हैं, हेमी सेलुलोज का बना होता है। अब दूसरी बातें समझो, दूसरी जो लेयर है, तो ये हो गई उनकी कौन सा, प्राथमिक संस्तर। चीजें समझ में आया? अब आते हम लोग इसकी द्वितीयक संस्तर। द्वितीयक संस्तर जिसको बोलते हैं, यह एक संरचना, यह एक ऐसी संस्तर है जो कुछ विशेष, है ना, विशेष जल अवशोषी पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। जल अवशोषी पदार्थ, जल अवशोषी पदार्थ का मतलब क्या होता है, जल को अवशोषण करना। नहीं समझा, किसको अवशोषण करना, जल को अवशोषण। अब मेरी बातें ध्यान से सुनना, ये कपड़ा आप देख पा रहे हो, ये कपड़ा आप देख पा रहे हो, आपके बॉडी यदि गीले हो जाए और इस बॉडी गीले हो जाए और इस बॉडी के ऊपर इस तरह से तौलिया रखो, तो आप देखना क्या चीज़, आपके बॉडी के ऊपर जो जल है ना, वो क्या कर लेगी, सोख लेगी। नहीं समझा, बॉडी जैसे बाल है, बाल में यदि बाल यदि पानी से भीगे हुए हैं, तो इन कपड़ों से बाल को पोंछ के देखिए, तो आपको क्या महसूस होगा कि आपके बाल में जितने भी जल थे इस तौलिया ने क्या किया, ग्रहण कर लिया, यानी कि ले लिया। तो इसको बोलेंगे क्या चीज़, ये जल को धारण कर लिया। तो दूसरा जो संस्तर है, इनमें हम बात करेंगे दूसरा संस्तर का क्या काम है। दूसरा संस्तर का काम है कि ये जल का धारण करना, जल को क्या करना, धारण करना, यानी कि जल को अवशोषण करना, यानी कि सोख लेना। जिस तरह से ये कपड़े जल को क्या कर रहे हैं, सोख रहे हैं, उसी तरह से दूसरे संस्तर भी इस जल को क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं, है ना। चीजें समझ में आया? अब आइए, तो ये जल अवशोषी पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जैसे कि, है ना, जैसे कि लिग्निन, है ना, उसके बाद है म्यूसिन, सुबेरिन। ये एक ऐसे पदार्थ है जो क्या करती है, जल को ये क्या करती है, धारण करने का काम करती है। नहीं समझे, जैसे तौलिया जल को धारण किया, उसी तरह से ये तीनों के तीनों पदार्थ जल को क्या कर रही है, धारण कर रही है, जल को ले रही है। कारण क्या है, चीजें समझेंगे अभी। और ये पदार्थ जल के पूर्ण रूप से क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, यानी कि पूरी तरह से जल को सोख लेती है। नहीं समझे, पूरी तरह से ये जल को क्या कर लेती है, सोख कर, अवशोषित करके उसे क्या कर देती है, कठोर बना देती है। नहीं समझे, क्या बना देगी, कठोर। और यदि मान के चलो, यदि ये जल अवशोषित ना करता तो कठोर नहीं होता। मेरी बात एक बार फिर से समझो। आपके पास एक लकड़ी दिया गया, जैसे ये लकड़ी है, ये शुरुआती दौर पर ये कच्चा था, हरे हरे थे, कच्चे थे।
अब ये क्या किया गया, अब ये क्या किया गया, इस जल को ना, इस लकड़ी को ना क्या किया गया, धूप में रख दिया गया। मेरी बातें ध्यान से सुनना, इस लकड़ी को धूप में क्या किया गया, रख दिया। अब धूप में रखने के बाद तुम देखेगा क्या चीज़ कि इनके सारे जल क्या हो गए, सारे जल है ना इनमें से निकल जाएंगे, इनमें से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे, वायुमंडल में। यानी कि वायुमंडल ने इस जल को क्या किया, खींच लिया, ले लिया। चीज़ें समझ में है ना। तो वायुमंडल में ये सारे के सारे जल चले गए। अब इनमें जल नहीं है, अब इनमें जल नहीं है। चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब जब इनमें जल थे तब तक ये कठोर नहीं थे, तब तक ये मुलायम थे। ऐसा है क्या? नहीं। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, जब तक इनमें जल है तब तक वो मुलायम होगा, लेकिन जब इनमें से जल वो चला जाएगा, समझ में आ रही है, जब इनमें से जल क्या हो जाएगा, चला जाएगा, तब ये क्या बन जाएंगे, कठोर। तो कहने का मतलब है कठोरता का राज क्या है, कठोरता का राज क्या है, जल का क्या करना, त्याग करना। जब ये जल त्याग कर देगी तो ये क्या बन जाएगी, कठोर। और जब तक जल होगा तब तक वो कठोर नहीं होगा। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनो कि ये सेलुलोज इतना ज़्यादा कठोर क्यों है, सेलुलोज इतना ज़्यादा सेल वॉल इतना ज़्यादा कठोर क्यों है। तो सेल वॉल इतना ज़्यादा कठोर इसलिए है कि द्वितीयक संस्तर में कुछ विशेष प्रकार की पदार्थ पाई जाती है, जैसे लिग्निन, जैसे कि म्यूसिन, जैसे कि सुबेरिन। जिस तरह से तौलिया या फिर गमछा जल को ग्रहण करते हैं, उसी तरह से लिग्निन, म्यूसिन और सुबेरिन भी जल को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। चीज़ें समझ में आ रहा ना। हमारी बॉडी के ऊपर जो पानी है नहाने के बाद उनको अवशोषित करने का काम जल को अवशोषित करने का काम या तो तौलिया या तो गमछा या फिर कोई कपड़े काम कर रहे हैं। उसी तरह से इनके जल को अवशोषित करने का काम कौन, लिग्निन, म्यूसिन और सुबेरिन। और ये जैसे ही ये सोख लेगा तो ये ठीक वैसे ही जैसे ही इसमें से जल सूखेगा तो ये क्या बन जाएगा, कठोर। चीज़ें समझ में आया, बातें क्लियर हुई। हाँ, अब देखो नोट हमारे कभी कभी भीग जाते हैं ना, 10 रुपया का नोट जो होता है भीग जाने के बाद वो कैसा हो जाता है, साग की तरह हो जाता है, मुलायम, देखे है ना। लेकिन जब उनमें आयरन कर दो, होता है ना, धूप में सुखा दो, तो अब वो साग जैसा नहीं है, अब वो एकदम कड़ापन आ जाएगा, कड़कर की आवाज़ आप उनमें सुनोगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ये चीज़ आप क्या करते हो, उनमें देखते हो। ये पदार्थ क्या करती है, ये पदार्थ जल को क्या करती है, पूरी तरह से अवशोषित कर लेगी और अवशोषित करके उन्हें क्या कर देगी, कठोर बना देगी। जैसे नोट को आपने नोट के ऊपर आयरन चढ़ाया तो नोट कैसा हो गया, कठोर हो गया ना। उसी तरह से इनके भी जल चले जाएंगे तो ये क्या बना देगा, ये जल को अवशोषित कर लेती है, जल को अवशोषित करके है ना सेल वाल को कठोर बना देती है, कोशिका भित्ति को क्या कर देती है, कठोर बना देती है। यानी कि कोशिका भित्ति में पानी नहीं रहना चाहिए। चीज़ें समझो, कोशिका भित्ति के ऊपर पानी नहीं रहना चाहिए, वरना कोशिका भित्ति मजबूत ही नहीं रहेगा। समझ में आ रहा ना, कोशिका भित्ति मजबूत ही नहीं रहेगा। तो कोशिका भित्ति को पानी नहीं होना चाहिए, उनमें 0% होना चाहिए। तो उनकी पानी को निकालो भाई, तो निकालेगा कौन, द्वितीयक संस्तर। लेकिन द्वितीयक संस्तर के कौन निकालेंगे, लिग्निन, म्यूसिन और कौन, सुबेरिन। ये तीनों का काम है कि उनके जल को क्या करना, बाहर निकालना। चीज़ें समझ में आया। और ये अब आगे आते हैं कौन सा, मध्य संस्तर, जिसको बोलते हैं मिडिल लैमेला। चलिए, इस मिडिल लैमेला का क्या काम है, तो ये क्या करती है, ये संस्तर कैल्शियम, समझ में आ रहा ना। मिडिल लैमेला आपको बताए थे ना कि उस दिन बताए थे पिछले क्लास में आपको बताए थे कि ये जो सेल है, ये जो सेल है ना, ये सेल एक दूसरे से बंधे हुए हैं। आंधी कितने भी आए, तूफान कितने भी आए, ठीक है, ये कोशिका अपने स्थान से हिलेंगी नहीं, ये कोशिका अपने स्थान से हिलेंगी नहीं। और क्या, क्यों नहीं हिली, बताओ क्यों नहीं हिली। तो इसलिए नहीं हिल पाई क्योंकि इनके इधर जो है आसपास क्या पाई जा रही है, कैल्शियम। क्या पाई जा रही है, कैल्शियम। और कैल्शियम इन्हें क्या कर रही है, कठोरता बना रही है, हिलने से बचा रही है। मेरी बात एक बार फिर से समझो। आप किसी खंभे को देखिए, आप किसी खंभे या पिल्लर को देखिए, उस खंभे में रॉड डाला जाता है, होता है ना, रॉड डाला जाता है, जब सरिया डाली जाती है, और ये सरिया है ना हिलते रहती है, इस तरह से हिलते रहती है, लेकिन उसे हिलना नहीं है,
सरिया को हिलना नहीं है। अब हिलना नहीं है तो अब क्या करना पड़ेगा, उनमें हमें सीमेंट डालना पड़ेगा, बालू डालना पड़ेगा, है ना, गिट्टी डालना पड़ेगा, ठीक है ना, कंक्रीट वगैरह डालना पड़ेगा। और ये सब कंक्रीट डाल के उन्हें क्या कर देते हैं, मजबूत बना देते हैं। अब उसके बाद आप हिला के देखो, क्या वो हिलेगा? तो कहने का मतलब उनके कठोरता आ गई, उनके एक मजबूती आ गई, तो उनको हिलना नहीं है। पहले वो हिल रहे थे लेकिन अब वो हिलेंगे नहीं। तो वही काम है, जब तक इनमें आपको क्या है, कैल्शियम है, तब तक उन्हें हिलने नहीं देगी। लेकिन जैसे ही इनमें कैल्शियम नहीं है तब तक ये क्या करेंगे, कोशिका इधर उधर हिल सकती है। समझ में आया? एक रॉड हिले नहीं तो क्या उनमें क्या करना होगा, उनमें हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, उनमें हमें डालना पड़ेगा क्या चीज़, कंक्रीट डालना पड़ेगा। लेकिन उसी तरह से एक सेल वॉल भी है ना, यानी कि कोशिका भी एक जगह स्थान से दूसरे स्थान से वो क्या करे, जाए नहीं, उनके लिए भीतर में क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम डालना पड़ेगा। तो ये मध्यक संस्तर का काम है। तो मध्य संस्तर का काम है ये चीज़ कि क्या करना, उसे मजबूती प्रदान कराना। नहीं समझे? तो ये संरचना कैल्शियम और वो किसके बनी होती है, मैग्नीशियम की पैकेट से मिलकर बनी होती है। कैल्शियम से और मैग्नीशियम की पैकेट से वो मिलकर बनी होती है। मध्य संस्तर कोशिका सीमेंट की तरह काम करती है। किसके तरह काम करती है? मध्य संस्तर का काम है कोशिका के सीमेंट की तरह काम करना, मतलब ढालने का काम। और ढाल देगा तो इतना मजबूत हो जाएगा। तो ये सीमेंट की तरह कार्य करती है तथा सभी कोशिकाओं को क्या करती है, परस्पर क्या करती रहती है, बांध करके रखती है कि भाई तुम नहीं हिलना है, तुम नहीं हिलना है। सभी रॉड को बांध के रखना है, हिलना नहीं चाहिए। चीज़ें समझ में आया? बातें क्लियर हुई? चलिए अब हम लोग आते हैं आगे, है ना। अगला जो है चीज़ें वो क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। और ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, तो आप देखो उसी दिन हम आपको बताए थे, पिछले क्लास में आपको बताए थे, है ना। प्लाज्मोडेस्माटा का क्या काम है, तो प्लाज्मोडेस्माटा एक और कुछ नहीं, एक पतली क्या है, नली है। क्या है? एक पतली नली है। और इस पतली नली, ये वही नली है जिनसे पोषण क्या होंगी, जिनसे पोषण एक स्थान से दूसरी स्थान तक जाएंगी। यानी कि एक कोशिका से भोजन कहाँ जाए, दूसरी कोशिका तक। इसका काम कौन करेगी, इसका काम ले जाने का काम कौन करेगी, प्लाज्मोडेस्माटा। तब प्लाज्मोडेस्माटा का एक ही काम है, परिवहन करना, मतलब ढोकर लेकर जाना। ये खुद नहीं जाएंगी, इनसे होकर जाएंगी। समझ में आ रहा है ना? आप खेत में पानी पटाते हो तब पाइप पानी को लेके जाता है या पाइप से पानी जाता है, ठीक उसी तरह से इनसे क्या होंगी, पोषण जाएंगी। चीजें समझ में आया? अब आगे देखते हैं। ये कोशिका में पाए जाने वाले छिद्र होते हैं। ये क्या होते हैं, छिद्र, पतले पतले छिद्र होते हैं जिनसे पोषक पदार्थ क्या करते हैं, पोषक पदार्थों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। जिस दिन ये कोशिका नहीं बनाएगी भोजन, उस दिन ये क्या करेगी, ये वाला कोशिका इन्हें भोजन पहुंचाने का काम करेगी। किसके माध्यम से, तब प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से। लेकिन सोचो प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता तो क्या ये अपना भोजन इस तक पहुंचा पाती? क्या ये भोजन इसको पहुंचा पाती? तो दोनों ही कोशिका एक दूसरे को पोषण पहुंचा नहीं पाते। और जिनके कारण क्या होता, जिनके कारण एक कोशिका यदि अस्वस्थ पड़ जाती, बीमार पड़ जाती, किसी दिन इसकी, है ना, हालत खराब हो जाती, तो पता चलता क्या चीज़ की अब इसके पोषण देने वाला कोई नहीं है। तो जिनके कारण बिना पोषण का ये क्या हो जाएगा, मरने लगेंगे। तो कोशिका नहीं मरने चाहिए। यदि कोशिका एक एक करके मरने लगेंगी तो पूरे प्लांट ही खत्म हो जाएगा, पूरे पेड़ पौधे ही खत्म हो जाएंगे। तो सोचो कि एक कोशिका यदि जीवित है तो उनको जिंदा रहने में दूसरी कोशिका भी क्या कर रही है, सहयोग कर रही है। लेकिन ये सहयोग कभी कर पाएंगी जब इनके बीच में क्या होगा, प्लाज्मोडेस्माटा होगा तब। चीजें समझ में आया? तब प्लाज्मोडेस्माटा का काम समझ में आया। तो आज के क्लास में हमने क्या क्या सीखा, तो आज के क्लास में हमने प्राथमिक संस्तर को देखा, जिनमें हम लोग ये देखे क्या चीज़ की, वसा का, प्रोटीन और हेमीहाइड्रेट का बना होता है ना, अर्ध हेमीसेलुलोज का, सॉरी हेमीहाइड्रेट का बना, हेमीसेलुलोज का बना होता है। और इनमें क्या होते हैं, इनमें जल नहीं है। लेकिन द्वितीयक संस्तर क्या काम है, तो द्वितीयक संस्तर का क्या काम है कि ये सेल वाल से क्या करती है, सेल वाल से जल को क्या कर लेती है, अवशोषण करके सेल वाल को मजबूत बना देती है। और सेल वाल को अवशोषित करने में, वाटर को ऑब्जर्व करने में कौन मदद करती है, तो लिग्निन, म्यूसिन और सिबिरिन, ये तीनों ऐसे पदार्थ है जो जल को क्या करती है, जल को त्याग करने से
जल को क्या करती है, अवशोषण करने में मदद करती है। उसके बाद कौन सा है, मध्यक संस्तर। मध्यक संस्तर का क्या काम है, तो ये किससे बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम चूंकि एक सीमेंट की तरह काम करके ढाल करके इन्हें क्या करती है, मजबूत बनाने का काम करती है। मैग्नीशियम इसे ठंडक प्रदान कराएगी, कैल्शियम इसे मजबूती देगी। उसके बाद हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा पढ़े हैं। प्लाज्मोडेस्माटा और एक प्रकार की ऐसी नली जिनसे होकर पोषण क्या होंगी, पोषण का आदान प्रदान होगा। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। और यदि ये क्लास आपको अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक इनको क्या कीजिए, आप इनको शेयर कीजिए और इस चैनल को उनको बोलिए कि सब्सक्राइब करें, ताकि वो इस तरह के कंटेंट, वो बढ़िया कंटेंट वो ले पाए और उनकी नॉलेज अपने गेन कर पाए, अपने नॉलेज को गेन कर पाए। और सब कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट डे।